मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप मेरे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में बात करेंगे कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की। जी हां, सोनिया गांधी इस वक्त लगातार संसद में कई मुद्दों को उठाए हुए हैं। इसी के साथ साथ वो लगातार बीजेपी सरकार की यानी मोदी सरकार की कमियां भी और उनकी खामियां भी जनता के सामने रख रही हैं। इस वक्त सोनिया गांधी ने संसद में खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कही। उन्होंने लगातार मनरेगा और गुटनिरपेक्ष नीति को लेकर के मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार उस वक्त बनी हुई थी, उससे लगातार देश में उत्साह था, उससे लगातार देश में महंगाई दरें कम थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं देश पटरी पर था, विकास की पटरी पर था। लेकिन जब से मोदी सरकार ने देश की कमान संभाली है, देश लगातार अंधेरे के गर्त में जाता नजर आ रहा है। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं देश की जनता परेशान है। इसी के अलावा उन्होंने कहा कि जिस मनरेगा का बजट लगातार मोदी सरकार कम करती जा रही है, उसी की वजह से कहीं ना कहीं कोरोना काल में भी ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार मिला था और सालों से चल रही मनरेगा योजना की वजह से लगातार ग्रामीण इलाकों में लोगों को रोजगार की परेशानी नहीं हो रही थी। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी भले ही भी कमजोर है, लेकिन उनकी पार्टी का मजबूत होना सिर्फ उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो देश के संरक्षक के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये देखा जा रहा है कि सोनिया गांधी लगातार अपनी पार्टी का बचाव भी कर रही हैं और संसद में पीएम मोदी की नीतियों का विरोध भी कर रही हैं। और जिस तरह से वो विरोध कर रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि लगातार ऐसा देखा गया कि चुनावी राज्यों में हार के बाद सोनिया गांधी बैकफुट पर नजर आ रही थी और जिस तरह से उन्होंने सामने आकर लगातार विपक्षी दलों के सवालों का जवाब देना शुरू किया है और जिस तरह से अपनी प्रेजेंस दिखानी शुरू की है, उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को खासा फायदा हो सकता है। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।